अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये है हमारे सारे मेजरमेंट, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी फैब्रिक आपने लेना है, तो मैंने यहाँ पर आधा मीटर फैब्रिक लिया है। बट अगर हम पूरा सूट की बात करें कितने मीटर में बनता है, तो 4 मीटर में आराम से बन जाता है। बट मैंने यहाँ पर आधा मीटर फैब्रिक लिया है बचा हुआ, क्योंकि हम एम साइज़ की कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर कर रख लिया है। उसके बाद जो भी इसमें आड़ा तिरछापन है, तो इसको इस तरीके से कट कर कर सीधा कर लें फैब्रिक को। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे एक बंद हिस्सा है, एक ओपन हिस्सा है, तो इस तरीके से 4 फोल्ड हो जाते हैं। अब सबसे पहले विड्थ इसकी आती है 11 इंच की, फैब्रिक की विड्थ आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी लेंथ को रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पर शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच के हमारे शोल्डर आते हैं। तो मैं यहाँ पर बोथ नेक बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेना होगा। तो 6.5 का मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, या फिर आप कॉलर का नेक बना रहे हो तो उसमें भी आपने एक्स्ट्रा करके ही लेना होता है। अब यहाँ पर देखिए, आर्म होल मैं ले रही हूँ 7.5 इंच की आर्म होल की मैंने यहाँ पर कटिंग की है। ठीक है, जो भी हमने निशान लगाने हैं 7.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद जो भी चेस्ट है आपकी, उसका हाफ करके निशान लगाएं। अब यहाँ पर देखिए, कमर का निशान हमने लगाया है 12 इंच पर, यहाँ तक हमारे चाक रहेंगे। अब 12 का आप हाफ इस तरीके से कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पेट का निशान लगेगा। तो यहाँ पर आप वेस्ट लाइन देख लें कितनी आती है, तो यहाँ पर 14 है, तो 14 का हाफ कर लिया है मैंने। अब देखिए, हिप हमारी कितनी है, तो 17 इंच है, तो 17 का मैं हाफ़ कर लूँगी। इस तरीके से इंची टेप से हाफ़ करके रख लें, जितना भी पॉइंट में आता है उतना आप ले लें, क्योंकि कभी कभी 8.2 इंच या 8.5 इंच ऐसे भी आता है। तो अब अगर आप आधा कर लेते हो तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग बैठेगी। तो इंची टेप को आधा करके ही आप नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुर्ती में मैंने अच्छा सा डाल दे दिया है। अब उसके बाद आधा इंच का या 1 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चलिएगा इसमें। अब सबसे पहले आपने 2 इंच का निशान लगाना है आर्म होल पर, और यहाँ से गोलाई दे दें। इस तरीके से देखिए, गोलाई देने के बाद आपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं आधा इंच की गोलाई दे रही हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, चाक का निशान लगाना है। तो जो भी हमने कमर से इंची टेप को रखना है, और उसके बाद जितना भी आपका जो है बॉटम यानी कि दामन रखना है, उसी के हिसाब से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। तो आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि बॉटम कितना रखना है, बस आपको ऐसे सीधा इंची टेप रख कर निशान लगाना है। तो आपका बॉटम बिल्कुल परफेक्ट आएगा, जितना कि आपका होना चाहिए बॉटम। तो मैंने अभी यहाँ पर कटिंग कर ली है। मैंने अभी आपको कटिंग इसलिए अच्छे से नहीं बताई है, इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो फर्स्ट एपिसोड आप ज़रूर से देखना, मैंने उसमें कटिंग करना बताई है, कुर्ती से कुर्ती का नाप लेकर आपको कटिंग करना बताया है। तो बॉथ नेक के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो चौड़ाई ले ली है 3.5 इंच की, और लंबाई में रख रही हूँ 3 इंच की। तो यहाँ पर मैं बॉथ नेक बना रही हूँ, आप डीप भी बना सकते हो। अब आपने देखिए, बैक नेक का भी निशान यहीं पर लगा लेना है। तो बैक नेक की चौड़ाई अपने सेम रखनी है, और लंबाई में 1 इंच की रख रही हूँ। ये छोटा नेक है, बट इतना छोटा भी नहीं है। जो लोग छोटा पहनते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और जो हल्का फुल्का बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बैक का निशान कट करना है नेक का, और उसके बाद देखिए, कुर्ती को इस तरीके से ओपन करना है, और यहाँ से फ्रंट पार्ट को जो है दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर कर रख लेना है, और बैक को साइड से निकाल देना है। उसके बाद ये फ्रंट के नेक पर आपने कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक कटिंग हो चुका है। अब उसके बाद आपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल कटिंग करने हैं। ये आर्म होल कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम ये कटिंग नहीं करते हैं, तो जब भी हम कुर्ती को पहनते हैं तो फूले फूले से नज़र आते हैं आपको आर्म होल। बहुत ज़्यादा झोल सा नज़र आता है, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा आपको ये झोल। बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग में आपकी ये कुर्ती बन कर के तैयार हो जाएगी। तो अब आपने नेक बनाना सीखना है। कपड़े पर नेक इस तरीके से आप बना सकते हो। एक कपड़ा लें आप, और उस पर इस तरीके से नेक को रख दें। अब देखिए, आपको देखना है कि नेक इधर उधर बिल्कुल भी ना भागे, बिल्कुल गोलाई में है, तो इसी तरीके से रखना चाहिए। उसके बाद आप एक सुई लें और उसे कच्चा कर लें, या फिर इस तरीके से एक पिन है, तो पिन के ज़रिए आप ऐसे इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। और उसके बाद बैक नेक जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, इसको हल्का हल्का इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो
आप 2 तरीके से इस वीडियो में नेक बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने पिन ले ली है और यहाँ पर पिन को हम निकालते जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे गोलाई से। तो कभी भी आप नेक बनाओ तो सुई को अंदर ही छोड़ दें नीचे की साइड, उसके बाद ही आपने ऐसे फोल्ड करना है अपनी सिलाई को, उसके बाद ही गोलाई से अच्छा सा नेक बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर कपड़े को कट कर दें। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कपड़े पर हम किस तरीके से नेक बना सकते हो, तो अच्छे से आप सीख सकते हो नेक बनाना। और उसके बाद बैक साइड से देखिए जो हमारा कपड़ा है, तो ये आपने गोलाई में तकरीबन 1-1.5 इंच के हिसाब से आपने चौड़ाई लेते हुए बाकी का फैब्रिक कट कर देना है। तो अच्छे से ये फैब्रिक आपने कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब इसको अंदर की साइड टर्न करना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो आप कच्ची ना लगाएं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद इस सिलाई लगाने के बाद अब ये फैब्रिक जो बचा है यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नेक बन जाते हैं बिना बुकरम के भी। तो मैंने सुई में धागा ले लिया है और उसके बाद इसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाएंगे हम कपड़े को और इससे सुई से हम सिलते जाएंगे। उसके बाद जब पूरी कुर्ती रेडी हो जाएगी तो हम इसमें जो है हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और फिनिशिंग के साथ आप कुर्ती को बना सकते हो घर बैठे बैठे। जो लोग न्यू हैं सीखने वाले, अगर फुल वीडियो को वॉच करते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख लें चैनल पर जाकर, तो आप सीख सकते हो घर बैठे बैठे फ्री में सिलाई। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कच्चा कर लिया है। अब हमारा आता है बैक नेक। तो इसको देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। कोई भी बेबी फ्रॉक है या फिर आप पे बहुत ज़्यादा जल्दी में नेक बना रहे हो या बहुत छोटा सा नेक है और आपको ऐसे ही बनाना है, तो आप ऐसे भी फ़ोल्ड कर सकते हो। देखिए बारीक सा आपने फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से देखिए खींचते हुए हल्की सी इसमें सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा आसानी से ये नेक बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी में भी आप अगर नेक बनाते हो तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये नेक बन जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 मिनट में सिलाई लगा ली है नेक पर और तैयार भी हो गया है। यह कपड़ा नहीं है आपके पास नेक बनाने के लिए तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। तो बैक नेक ही चलेगा ऐसे, तो फ्रंट नेक बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता है ये नेक। तो अभी मैंने देखिए फ्रंट एंड बैक का नेक बना लिया है। उसके बाद अपनी कुर्ती ऐसे लेनी है और यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगानी है। नेक को हमने सिल देना है। तकरीबन आधे इंच का फैब्रिक दबाते हुए ही हमने यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए फ़िटिंग हम किस तरीके से लगाएंगे। तो फ़िटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप पिन ले लें और कपड़े को बिल्कुल बराबर करके ही रखें। ये ना हो कि एक साइड से कपड़ा निकल रहा है, एक साइड से कम है, एक साइड से ज़्यादा है। बिल्कुल बराबर करके ही हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ देखिए मैंने पिन अप कर लिया है ताकि कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना भागे। उसके बाद इसको बीच से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और जो भी आपके निशान हैं उनको आपको दोबारा से लगाना भी पड़ सकता है। कुछ लोग करते हैं हमने पहले से ही निशान लगा लिए हैं और उनको हम दूसरी साइड कवर कर लेते हैं, बट ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आपकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आती है तो आप ऐसे देखिए दोबारा से निशान लगाएं कुर्ती पर। निशान तो लगे हुए हैं ही, बट हम एक बार और निशान को लगाएंगे जितनी भी हमने फ़िटिंग ली थी। तो सबसे पहले देखिए हमारी जितनी भी चेस्ट है तो उसका ऐसे हाफ़ कर लें। 16 है या 16.5 है तो उसका ऐसे हाफ़ करें, इंची टेप को फोल्ड कर लें और बीच का जितना भी हिस्सा आता है तो एक एक के पॉइंट में आता है। 6.5 इंच या 8.5 इंच जितना भी आता है। तो ऐसे देखिए अब यहाँ से बंद वाली साइड से अपने इंची टेप को जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा आया है वहाँ पर रखना है और ऐसे चेस्ट का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हम चाक कितने बंद करेंगे वो आपको देखना है। तो मैं 12 इंच का यहाँ पर रख रही हूँ और उसके बाद यहाँ से इंची टेप को ऐसे फोल्ड करें तो यहाँ पर जितना भी आधा होकर आता है यानी कि सेंटर का हिस्सा जो बनता है, तो यहाँ पर हम अपना जो पेट होता है यानी कि कमर, उसका निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी है यहाँ पर 14 इंच। तो 14 कैसे हाफ़ कर ले हम। इंची टेप देखिए यहाँ से फोल्ड होकर के आ गया है तो ऐसे रखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना ये वेस्ट का जो है निशान लगा लेना है। अब हिप देखनी है कितनी है, तो यहाँ पर है 16.5 या फिर 17, जितना भी आप रखना चाहते हो। तो उसका ऐसे हाफ़ करें और इंची टेप जहाँ से भी फोल्ड होकर आता है तो ऐसे निशान से एक तैसी टूट जाती है। तो यहीं से आप अपने इंची टेप को ऐसे
रख लें। एक एक पॉइंट में आता है ऐसे, अगर आप आधा करके अगर निशान लगाते हो, उसके बाद सारे हमने निशान लगा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप को लें और ऐसे तिरछा करके ऐसे रखें, एक दूसरे से ऐसे निशानों से मिलाएं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे अच्छा सा निशान लगा दें। उसके बाद ऊपर की साइड आपने निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ढाल बन गया है कुर्ती का, और अच्छे से आप यहाँ पर ढाल बना सकते हो। तो जिस तरीके से कुर्ती में शेप आना चाहिए उसी तरीके से आप शेप को दीजिए। उसके बाद दूसरी साइड हम पलटेंगे और सेम तरीके से निशान लगाएंगे जितनी भी चेस्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे, यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो देखिए यहीं तक है, उसके बाद हम हाफ़ कर लेंगे। तो ये हमारा पेट का निशान होगा यहाँ, यानी कि कमर। तो देखिए अब हम इधर वाली साइड से ऐसे देखते जाएंगे कि परफेक्ट लग रहे हैं या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चेस्ट जितनी भी है उसका हाफ़ करके हम ऐसे निशान लगाएंगे, और निशान लगा करके हम दूसरी साइड देखते जाएंगे बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी कुर्ती बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगी और एकदम परफेक्ट जो है सिलाई लग कर के आएगी। और माशाल्लाह पहनने के बाद जो कुर्ती में फिटिंग होगी ना, वो देखने के लायक होगी। तो आप इस तरीके से सीखिएगा सिलाई को, और एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। और एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है फुल सिलाई कोर्स का, तो आप शुरू से देखना शुरू कीजिएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीख सकते हो फ्री में घर बैठे बैठे सिलाई। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से निशान लगा लिया है, और आप ऐसे देखते जाएं कि हमारे निशान परफेक्ट लगे हैं दोनों साइड के कि नहीं। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगाना बताती हूँ। चौक से मैं और अच्छा सा यहाँ पर ढाल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी हमने अब निशान लगा लिए हैं, दोनों साइड हमारे निशान लग कर के आ गए हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगाना बताती हूँ। दोनों साइड यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे 12 इंच तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक के बात और आती है, कभी कभी होता है कि हमारे आर्म होल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, फंसे फंसे रहते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है, चेक करना है। तो मुझे यहाँ पर 7.5 के आर्म होल चाहिए थे, बट यहाँ पर आते हैं 7 इंच के। ठीक है, ये भी ज़रूर से आपने चेक करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आर्म होल देखिए किस तरीके से बढ़ाना है, यहाँ पर देखना है। तो 6.5 के आर्म होल आते हैं, बट मुझे यहाँ पर 7 इंच के ये कट करना है। तो यहाँ से आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी कभी होता है ना कि हम एक अंदाजे से कट कर देते हैं, आर्म होल का पता नहीं होता है कि कितना कटिंग करना है, या छोटे बड़े हो जाते हैं आर्म होल। तो आप किस तरीके से उनको ठीक कर सकते हो। तो देखिए मैंने ऐसे यहाँ पर गुलाई दे दी है। मैं इस गुलाई को जब काट दूँगी तो यहाँ पर 7.5 इंच के ही आर्म होल होंगे। तो बस मैं ये आपको ये बता रही हूँ, वरना 7 इंच के बिल्कुल परफेक्ट हैं मेरे लिए आर्म होल। तो मैं आपको यहाँ पर एक के जो है टिप्स दे रही हूँ कि आपके अगर आर्म होल छोटे हैं तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है, 7 इंच के भी बिल्कुल ठीक थे ये, बट कुछ लोग होते हैं ना लूज़ पहनते हैं, बिल्कुल भी टाइट ना हो जाए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ऐसे गुलाई आप बढ़ाते जाएं और बिल्कुल आपके आर्म होल परफेक्ट आ जाएंगे। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है ना, वहीं से आपने 7 इंच नापना है, ये नहीं कि ऊपर से नापना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल को ऐसे कट कर दिया है। अब हमारे आर्म होल 7 इंच के ही आएंगे। अब यहाँ से देखिए बैक साइड से आपने ऐसे हल्का सा ये कट कर देना है इस तरीके से। देखिए, तो ऐसे हमने दोनों साइड के आर्म होल बढ़ा लिए हैं। अगर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है तब, मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी इसमें बढ़ाने की, बट मैंने आपको फिर भी बताया है, क्योंकि बहुत लोगों की यही दिक्कतें आती हैं कि हमारे आर्म होल छोटे हो गए और फंसे फंसे रह रहे हैं, या फिर उससे क्या होता है हमारा नेक बैक साइड की तरफ भागता है, पीछे की साइड। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है इस तरीके से, यहाँ पर सिलाई लगाई है, उसके बाद यहाँ पर भी सिलाई लगा लें। तो फिटिंग हमारी माशाल्लाह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बन कर के आई है। ये देखिए मैं आपको फिटिंग दिखाती हूँ इस तरीके से, आप एक बार चेक ज़रूर से कर लें। तो जब भी आप फिटिंग लगाएं तो ऐसे अच्छे से सेट करें। उसके बाद इंची टेप से एक बार दोबारा से नाप लें कि आपकी फ़िटिंग परफेक्ट आई है कि नहीं। तो मैंने नाप लिया है बिल्कुल परफेक्ट।
तो हमारी फिटिंग तो अच्छे से लग चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बॉटम को फ़ोल्ड करना बताऊँगी। तो इस तरीके से आपने जितना भी बॉटम फ़ोल्ड करना है ऐसे नाप लें जी टेप से, बट मुझे यहाँ पर हल्का ही बॉटम फ़ोल्ड करना है क्योंकि मैं लेस लगाऊँगी, तो उससे ही हमारी फिटिंग लेंथ जो है बढ़ जाएगी। अगर आपको बॉटम फ़ोल्ड करना है चौड़ा और आपने इसमें फैब्रिक छोड़ा है, तो पहले आप इंची टेप से नाप लें। जितना भी आपका बॉटम फोल्ड होता है वहाँ से आप निशान लगा लें, तो कभी भी आपके जो है मिस्टेक नहीं होगी, या कुर्ती ऊंची हो गई है नीची हो गई है तो आप इस तरीके से इंची टेप से बार बार नापते रहिएगा। कभी भी आपको जो है मिस्टेक नहीं होगी और कभी भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिलाई को। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक सा फ़ोल्ड कर लिया है बॉटम, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं लिया था बॉटम फ़ोल्ड करने के लिए। और उसके बाद बॉटम फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर लेस लगा दूँगी मैं, तो इसी से हमारी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। तो लेस को मैंने अभी अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर कट कर लें, ऐसे ही बैक साइड में हम लगा लेंगे। तो मैंने अभी लेस अच्छे से सेट कर ली है। अब देखिए हम किस तरीके से ये चाक अच्छे से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो जहाँ से हमारी सिलाई है ऐसे आप फ़ोल्ड करें, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर चॉक से प्रेस कर लें। जहाँ पर तय टूटी है ना, वहाँ पर आप चॉक से प्रेस कर लें ताकि अच्छे से एक निशान बन जाए। यहाँ से हम फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद बैक साइड से भी आप ऐसे फ़ोल्ड कीजिएगा और यहाँ पर चॉक से प्रेस कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर के देखिए ऐसे फ़ोल्ड हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी ऐसे ही इसको जो है निशान लगा करके आपको बताया है। अब दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही फ़ोल्ड करें। ऐसे देख लें कि ज़्यादा कोना सा ना निकला हो, बहुत ज़्यादा कॉर्नर से बन जाते हैं हमारी कुर्ती में, तो वो भी ना हो। और बॉटम आप देख लें कितना रखना है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 17 इंच का, 17 या फिर 18, तो उसके हिसाब से आना चाहिए। ऐसे ही आपने बैक साइड से ऐसे पलट देना है, तो बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड होकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि बैक साइड का छोटा है और जो है फ्रंट साइड का बॉटम बड़ा है। तो चाक जो होते हैं कभी कभी बैक साइड से बहुत ज़्यादा बॉटम बड़ा होता है, तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आपको ये फ़ोल्ड करना बताया है चाक। तो आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं सुई से, या फिर आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अगर आप नए हो सीखने वाले, तो फिर आपने क्या करना है, सुई में धागा लेना है और बड़े बड़े टाँकों से सिल देना है। बट अगर आपने सिलाई ही करनी है तो आप इस तरीके से बड़ी बड़ी चाल करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर हैंड स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं लगानी है इसमें। मैंने ऐसे ही बड़ी बड़ी सिलाई कर ली है, रफली सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारा बॉटम बिल्कुल तैयार हो चुका है। चाक अच्छे से फ़ोल्ड हो चुके हैं, जितने हमें चाहिए होते हैं उतना ही हमने फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने बड़ी बड़ी सिलाई लगाई है ताकि मैं यहाँ पर हैंड स्टिचिंग कर सकूँ और इसको बहुत ज़्यादा आसानी से रिमूव कर सकूँ इस सिलाई को। तो स्लिप्स कटिंग करने के लिए देखिए जो हमने ट्राउज़र कटिंग किया था उसमें से ही फैब्रिक बचा हुआ है, तो ऐसे हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इतना ही फ़ोल्ड करना है जितने कि आपके आर्म होल आ सके। तो मैंने अभी यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक लेना है, क्योंकि हम यहाँ से अपनी मोरी को फ़ोल्ड करेंगे, तो वो फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से देखिए मैं 17 इंच की स्लीव्स रख रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी खुली वाली साइड है तो मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से कुछ जीना जैसा बना दें। ठीक है, ऊपर की साइड ले जाएं, बंद वाली साइड की तरफ ऊपर की साइड ले जानी है। उसके बाद जितने भी आर्म होल रखने हैं हमें 7.5 इंच के आर्म होल आते हैं, तो वो आपने निशान लगाना है। मोरी 4 इंच की आती है, तो इस तरीके से निशान ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर दें ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हम अपनी मोरी को फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक हल्का सा शेप देना है आपने इस तरीके से। तो ये हमारे आर्म होल का शेप हो जाता है स्लीव्स का। तो चलिए इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लेते हैं। तो मैंने अभी उन्हीं निशानों पर कट कर लिया है जहाँ पर हमने निशान लगाए थे। अब एक स्लीव्स इसमें से लेनी है और सिलाई किस तरीके से करनी है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फ़ोल्ड करना है इसको ऐसे यहाँ से। तो चलिए मैं बॉटम को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने अभी बॉटम को फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए जो कॉर्नर से आपने दिख रहे हैं ना, वो कट कर देने हैं और उसके बाद ऐसे फ़ोल्ड करना है। अब आपने यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप जो है परफेक्ट स्लीव्स लगा सकते हो। तो मोरी मैंने 4 इंच की रखी है। अब आपने आर्म होल पर निशान किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले कुर्ती लेनी है और जहाँ से हमने सिलाई
लगाई है वहाँ से आपने नापना है। तो 7.5 के आर्म होल आते हैं, तो इस तरीके से आप 7.5 पर ही ऐसे निशान लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऐसे निशान लगा दें ऐसे। तो ये हमारी कुर्ती का ढाल आ गया है बनकर, और इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप निशान लगाते हो कुर्ती से नाप कर, तो आपकी जो स्लीव्स लगाते हो तो कभी भी बड़ी छोटी नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्ट लग कर के तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँ। कुर्ती को आपने उल्टा ही रखना है, कुर्ती को आपने उल्टा ही रखना है और स्लीव्स को सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई से सिलाई देख लें और ऐसे नाप कर देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने यहाँ पर देखना है जो हमारे स्लीव्स आगे की साइड लगेगी, तो वहाँ से आपने कट करना होता है। जैसे कि हम अपने आर्म होल को कट करते हैं, उसी तरीके से स्लीव्स को भी आगे की साइड से हमें कट करना होता है, जो आगे की साइड आती है। तो इतना ही हिस्सा हमें कट करना होता है, याद रखिएगा। पीछे का हिस्सा हमने कट नहीं किया है, केवल एक ही हिस्सा हमने कट किया है स्लीव्स का। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई से सिलाई मिला लें, और मैंने यहाँ पर पिन ले ली है ताकि अच्छे से आप ऐसे सेट कर लें। अगर पहली मर्तबा आप लगा रहे हो तो मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। ऐसे ही आप पिन से इसको सेट कर लें और उसके बाद पिन निकालते जाएं, सिलाई लगाते जाएं। बट मैं यहाँ पर केवल आपको बता रही हूँ, मुझे पिन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं पिन को निकाल देती हूँ, और सिलाई से सिलाई आपने किस तरीके से मिला करके रखनी है ऐसे। देखिए अब सुई को नीचे की साइड कर देनी है ताकि हमारा कपड़ा सेट हो जाए। हल्की सी आपने सिलाई को चलानी है, और ये कपड़े जो नज़र आ रहे हैं फिटिंग वाले, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको ऐसे नीचे की साइड कर देना है। देखिए दबना नहीं चाहिए ये आपके स्लीव्स में, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी की आपने पूरा ऐसे ही जो है अपनी स्लीव्स को लगा देना है। तो चलिए मैं नॉर्मल तरीके से स्लीव्स को लगा लेती हूँ। केवल मुझे इतना ही बताना था कि एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी ना दब जाए। आप जब स्लीव्स को अटैच करो तो वो फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं उनको आप साइड से करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब स्लीव्स लगाई थी तो दोनों फैब्रिक देखिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं दबे हैं। और यहाँ से देखिए जो हमारे शोल्डर से फैब्रिक दब जाता है, तो यहाँ पर ऐसे कट लगा दें। आपको कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसे कट लगा दें। और हमारी स्लीव्स बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर आई है, कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल एकदम बराबर की फिटिंग आई है। और ये देखिए सिलाई से सिलाई भी बिल्कुल बराबर की आई है। तो ये है हमारी फाइनल कुर्ती। कैसा लगा आज का वीडियो, और क्या क्या आपको इसमें सीखने को मिला है या क्या आपको नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर से बताएं। और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको जो है स्लीव्स लगाना भी बताए हैं। और जो कुर्ती में देखिए शेप आना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से शेप आया है कुर्ती में। और उसके साथ मैंने ये पैंट प्लाज़ो बनाया है। पैंट प्लाज़ो की कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है, तो पूरा वीडियो को वॉच करें। मैं मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।